नमस्ते, जेनज़ी कोडर्स में आपका स्वागत है। ये स्क्रैच के लिए अंतिम ट्यूटोरियल है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने दूसरे वीडियोस देखे हैं तो हमने सब मौलिक चीज़ें कवर की है। तो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद मुझे लगता है कि आप सिर्फ स्क्रैच के साथ और प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने नए नए प्रोग्राम बना सकते हैं। इस बार हम एक आसान गेम बनाएंगे लेकिन इसमें हम सब टाइप के ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे के सिवा साउंड और माई ब्लॉक्स। तो मैं शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि ये खेल क्या है और फिर आप थोड़े सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो इसके बारे में। सोचो कि कैसे चलने वाला है, कौन से ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है और कैसे हमारा कोड दिखने वाला है। आप प्रोग्राम पे काम करना शुरू भी कर सकते हैं और फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं आपको चाहिए तो। ठीक है, तो मैं अब बोलती हूँ कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। तो अभी मेरे स्क्रीन पर आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पास स्क्रैची है, एक बॉल है और ये बॉल की साइज़ को 50% मतलब 50% को सेट किया है और मेरे पास एक गुब्बारा मतलब बलून भी है जिसके साइज़ को 60% मतलब 60% को सेट किया है। अभी के लिए आप इन स्प्राइट्स की पोजीशंस के बारे में भूल जाओ, लेकिन ये याद में रखना कि ये गेम में बेसिकली ये बलून हमेशा के लिए मतलब फॉरएवर मूव करने वाला है, लेकिन ये रैंडम पोजीशंस को जाएगा और ये बॉल जो है वो स्क्रैची से रिलीज होगा। तो बेसिकली ये बॉल स्क्रैची को हमेशा के लिए फॉलो करेगा, लेकिन अगर स्पेस बार दबाया तो ये बॉल रिलीज होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। अगर ये बॉल बलून मतलब गुब्बारा को छुए तो प्लेयर को एक पॉइंट मिलता है। इसके अलावा स्क्रैची भी राइट और लेफ्ट के इधर मूव करना चाहिए, लेकिन वो ऊपर या नीचे नहीं मूव करना चाहिए। अभी हम कोडिंग शुरू करते हैं। हम स्क्रैची के कोडिंग के साथ शुरू करते हैं। तो पहले आप इवेंट्स पे जाओ और वो वन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक लगाओ। याद दिलाने हेतु ये ब्लॉक कंप्यूटर को बताता है कि जब ये गेम शुरू होता है मतलब जब ये ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड होता है तब ये कोड करो। अब हमको चाहिए कि स्क्रैची राइट और लेफ्ट मतलब दाएं और बाएं जाए जब ये दाएं और बाएं के एरोस प्रेस रहते हैं। तो हम हमेशा के लिए मतलब फॉरएवर लूप डालते हैं क्योंकि हमको चाहिए कि स्क्रैची कभी भी और कितने ही बार राइट या लेफ्ट मूव कर सके, सिर्फ एक बार नहीं। इस लूप के अंदर हम ये इफ लूप डालने वाले हैं ताकि हम इसमें वो की प्रेस्ड कोड डाल सकते हैं क्लॉज जैसे, और ये ग्लाइड टू पोजीशन एक आउटकम नहीं तो आउटपुट जैसे। तो अगर ये राइट एरो प्रेस्ड है तो ये करो, लेकिन अगर ये लेफ्ट एरो प्रेस्ड है तो वो करो। तो अब हम जल्दी ये क्लॉजेस डालते हैं। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब ये राइट या लेफ्ट एरोस प्रेस्ड है स्क्रैची कोई एक साइड को जाएगा, या दूसरे भाषा में स्क्रैची उसका पोजीशन समझा कुछ राशि बदलेगा। अब हम ये ग्लाइड 1 सेकंड एक्स और वाई आउटपुट जैसे डालते हैं। तो इसमें ये एक को 1.5 मतलब 1.5 1.5 को बदलो क्योंकि बहुत देर लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आपको लगता होगा कि अगर हमको स्क्रैची को उसका एक्स पोजीशन बदलना होगा तो फिर हम ये चेंज एक्स कोड का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। खैर, कारण ये है कि ये ग्लाइड जो है वो गेम को आराम से चलने को देता है, मतलब बहुत स्मूथ करता है, लेकिन ये चेंज पोजीशन कोड गेम को बहुत अचानक करेगा, मतलब स्क्रैची उसका पोजीशन अचानक से बदलेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम साहसी गेम्स में ये ग्लाइड कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये ग्लाइड टू ब्लॉक में जिधर लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट, मैं एक ऑपरेटर डालूंगी और बोलूंगी एक्स कोऑर्डिनेट +20 या -20 अगर लेफ्ट को जा रहा है। तो ऐसे ही हम स्क्रैची को 20 एक्स कोऑर्डिनेट्स मूव कर रहे हैं, नहीं तो जैसे हम 20 एक्स कोऑर्डिनेट्स अभी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही ये y कोऑर्डिनेट के बबल में ये y कोऑर्डिनेट का ब्लॉक डाला है क्योंकि जब ये एरोस क्लिक्ड है तब ये यकीन करता है कि स्क्रैची ऊपर या नीचे नहीं जाए। अब चलो हम टेस्ट करते हैं।
मैं मूव कर रही हूँ और ये अच्छा चल रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में अभी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आपके कोड को देखो, वीडियो रिवाइंड करो और प्रॉब्लम फिक्स करो। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट लिखो और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो हमारे पास इधर एक प्रॉब्लम है। आपने देखा है कि स्क्रैची कैसे फ्रेम के बाहर जाता है? ये होना नहीं चाहिए। तो चलो ये बदलते हैं। ये करने के लिए हम इसके सबसे ज़्यादा और सबसे कम एक्सपोजिशंस खोजेंगे। इसका सबसे कम वाला एक्सपोजिशन इधर ये सबसे बाइये वाला पोजीशन लेंगे, जो है -183। तो अभी ये कोड में डालते हैं, ऑपरेटर्स के इस्तेमाल के साथ। ठीक, तो अभी हम ये सबसे ज़्यादा पोज़ीशन देखेंगे जो इधर सबसे दाहिने को है और फिर हम ऑपरेटर में डालते हैं ये। मैंने ये भिन्नता मतलब इनइक्वालिटीज़ को चूज़ करे हैं ताकि मैं इनको ये इफ़ लूप में क्लॉज़ेस जैसे डाल सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ़ अगर ये की प्रेस्ड है और ये एक्सपोज़िशन -183 के बड़ा है के ज़्यादा है, तो लेफ़्ट को ग्लाइड करो। लेकिन अगर ये इससे कम है या इसके बराबर है, तो मत मूव करो। मतलब हलो मत। ये वो सबसे ज़्यादा पोज़ीशन के लिए सेम है। अब मैं ये एंड ऑपरेटर डालने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास फिर से 2 क्लॉज़ेस हैं। तो चलो अब रन करो। अच्छा, तो चलता है लेकिन मुझे लगता है कि हम ये सबसे कम वाला पोज़ीशन थोड़ा बढ़ाते हैं। -183 से -180 को करते हैं। फिर से रन करते हैं। नहीं, अभी भी नहीं। चलो -176 करते हैं। देखो, ये एक्चुअली परीक्षण त्रुटि मतलब ट्रायल और एरर है, तो आपको सिर्फ थोड़ा एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करना लगेगा थोड़ा। अभी चल रहा है। अब हमको सिर्फ एक शुरू का पोजीशन डालना है, तो हम यही पोजीशन डालते हैं। तो देखो, अब ये स्क्रैची यही पोजीशन से शुरू करता है हर बार जब हम गेम शुरू करते हैं। अब हम बॉल को कोड करने वाले हैं। जिधर भी स्क्रैची जाएगा, ये स्प्राइट उसको फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि अगर स्क्रैची इधर है तो बॉल भी इधर रहेगा, लेकिन अगर स्क्रैची उधर है तो बॉल भी उधर रहना चाहिए। तो चलो अब ये वन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड कोड ब्लॉक डालिए। तो पहले हमको ये बॉल को हाइड करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ शो करना चाहिए जब ये रिलीज होता है ना, क्योंकि ये बॉल स्क्रैची को फॉलो करना चाहिए लेकिन ऐसे उसके ऊपर नहीं आना चाहिए और स्क्रैची को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो अब ये मोशन कोड डालो और ये स्प्राइट वन को बदलो। इसका मतलब है कि जब ये ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड है, तब अगर स्क्रैची इधर जाता है तो ये बॉल भी उसको फॉलो करता है। अभी ये छुपा हुआ है तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो है उधर। आपको यकीन करना होगा तो आप अभी के लिए ये हाइड का कोड डिलीट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि ये बॉल सच में स्क्रैची को फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके बाद में फिर से वो कोड ऐड करो। इसके बाद हमको ये बॉल को रिलीज़ करना है, लेकिन उसको चालू करने के लिए कुछ तो चाहिए।
तो मैं ये इवेंट डाल रही हूँ जो प्रोग्राम को बताता है कि जब ये प्लेयर ये स्पेस बार दबाता है, बॉल रिलीज करो। इसके लिए हम और कोड डालेंगे। तो अभी आपको याद है कि हमने इधर ये कोड का इस्तेमाल किया था जिसमें हमने विशेष वैल्यूज़ नहीं दिए था, और उसके अलावा एक ऑपरेशन और एक रेंज दिया था। हम इधर भी कुछ तो ऐसे ही करने वाले हैं। इधर स्क्रैची उसका एक्स पोजीशन नहीं बदलने वाला है, क्योंकि वो राइट और लेफ्ट स्क्रैची के ही साथ मूव कर रहा है। और क्योंकि हमने पहले ही स्क्रैची का राइट और लेफ्ट का कोडिंग किया है, ये बॉल के लिए करना ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर ये बॉल का वाई पोजीशन बदलता है, तो ये कोड ऐड करो। मैं इसमें ये वैल्यू 150 को करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये बॉल बहुत हाई जंप करेगा, क्योंकि बलून भी बहुत हाई रहेगा ना। तो इसके बाद हम ये शो ऑप्शन डालेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये बॉल इधर से ही और इधर को ही, मतलब इस एक्स कोऑर्डिनेट से ही इधर ये फिक्स्ड ऊपर पोजीशन को ही जाता है। ये है क्योंकि हमने ये हमेशा के लिए लूप, मतलब ये फॉरएवर लूप ऊपर इधर डाला नहीं है। तो ये फॉरएवर लूप डालो। अब ये देखा, ये होता है क्योंकि हमने ये कोड भी ये फॉरएवर लूप में डाला है। तो ये फॉरएवर लूप से निकालो। ऐसी चीज़ें हम सिर्फ सीखते हैं जब हम डीबग करते हैं। तो मैं ये इधर 0.2 सेकेंड्स से 0.4 सेकेंड्स को भी बदल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। और इधर मैं ये 150 को 200 को बदल रही हूँ, क्योंकि ये बॉल और हाई जाना चाहिए। तो ये रहा बॉल का कोड। शायद हम ये बाद में फिर से थोड़ा बदलेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बलून का कोडिंग शुरू करते हैं। तो इधर मुझे लगता है कि मैंने ये कोई पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन ये गो टू और ग्लाइड ब्लॉक्स में इतना कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि ये ग्लाइड टू ज़्यादा स्मूथ और अच्छा लगता है, और इसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर से हमको इधर कोई विशेष कोऑर्डिनेट्स नहीं डालने हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑलरेडी एक ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन वाला ब्लॉक है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ये बलून को एक लिमिट, मतलब सीमा देना है। उदाहरण के लिए ये बलून स्क्रैची के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो इस ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन के कोड ब्लॉक के अलावा हम ये कोड डालते हैं। तो इधर हम ये बलून के सबसे ज़्यादा और सबसे कम एक्स और वाई पोजीशंस देखते हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ ये पोजीशंस का खोज कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा चलता है, लेकिन हम ये 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड करते हैं, क्योंकि ये बलून बहुत जल्दी मूव हो रहा है।
अब हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। ये स्कोर के लिए रहने हैं। तो हमको पूछता है फॉर ऑल स्प्राइट्स, नहीं तो फॉर दिस स्प्राइट ओनली। मतलब सब स्प्राइट के लिए ये वेरिएबल चाहिए या सिर्फ एक स्प्राइट के लिए। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन ये वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो, ये सब स्प्राइट्स के लिए उपयुक्त है या सिर्फ एक स्प्राइट के लिए। तो अगर एक नाम है तो ऑब्वियसली हम सिर्फ एक स्प्राइट के लिए बोलेंगे, लेकिन अगर सब स्टूडेंट्स के एज है, मतलब वह है, तो हम सब स्प्राइट्स के लिए सिलेक्ट करेंगे। इस सिचुएशन में ये स्कोर सिर्फ स्क्रैची के लिए उपयुक्त है, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक प्लेयर है इस गेम में, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बार के लिए मैं फॉर ऑल स्प्राइट्स चूज करने वाली हूँ, लेकिन आप फॉर दिस स्प्राइट ओनली भी सिलेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन में। तो अब मैंने एक इफ स्टेटमेंट ऐड किया है ऑलरेडी, और इसमें ये टचिंग माउस पॉइंटर का क्लॉज ऐड किया है, लेकिन ये माउस पॉइंटर को बलून किया है। तो अब मैं बोलती हूँ चेंज स्कोर बाय 1। इसका मतलब है कि अगर ये बॉल बलून को छूता है तो स्कोर को 1 से बदलो। और ऊपर मैंने एक कोड ऐड किया है जो बोलता है सेट स्कोर टू 0। इसका मतलब है कि अगर आप गेम रीस्टार्ट करते हो तो स्कोर को फिर से 0 को लाओ। बस हो गया, ये गेम कंप्लीट है। अब आप डेफिनेटली और लेवल्स डाल सकते हो और कठिन कर सकते हो एक इफ स्टेटमेंट जोड़कर, और उसमें क्लॉज स्कोर इज इक्वल टू 5 डाल के, और वो आउटपुट ग्लाइड फॉर 1.5 सेकेंड्स बोल सकते हो 2 के अलावा। और आप इसके साथ बहुत और कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस पे बाय कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने स्क्रैच के मूल बातें, मतलब बेसिक्स सीखे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं और आप बहुत और गेम्स करते हो। अगर आप और गेम्स ने तो प्रोग्राम्स बनाते हो तो उनके लिंक्स कमेंट के सेक्शन में रखो ताकि मैं देख सकती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।